नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में भी पिरामिड्स पढ़ा। वहां पे आपने पढ़ा था कि पिरामिड्स क्या थे, डिफरेंट एज ग्रुप सेक्स रेशियो को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। कुछ उसी तरह यहाँ पे भी है इकोसिस्टम में भी, एंड उन्हीं को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ द पिरामिड इज कॉल्ड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और फूड चेन को रिप्रेजेंट करना पिरामिड के फॉर्म में क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। और पिरामिड में आप देखते हैं कि बेस क्या होता है, ब्रॉड होता है, बेस थोड़ा चौड़ा होता है और एपेक्स पे जाते हुए नैरो हो जाता है। तो वही लिखा है कि बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जिसको कहते हैं। एंड एपेक्स जो होता है वो टर्शरी या फिर टॉप लेवल कार्निवोर्स को, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है। पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन टाइप के होते हैं। एक तो पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पहले तो आप ये जान लें कि पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास में एक्सेप्शंस आपको दिखेंगे कि कभी कभी ब्रॉड ब्रॉड बेस ना होकर बेस थोड़ा सा नैरो हो सकता है, या फिर जो पिरामिड का शेप है वो चेंज हो सकता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी का शेप हमेशा कांस्टेंट होता है, बेस ब्रॉड होता है, एपेक्स नैरो होता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लेकर पिरामिड ऑफ नंबर को समझते हैं। आप नीचे देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो कि जिनके नंबर हैं इतने ज़्यादा, सी इनके नंबर ज़्यादा हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर के। फिर प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ नंबर डिक्रीज हुआ है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर की तरफ नंबर और डिक्रीज हुआ है, एंड टॉप कंज्यूमर जो हैं, जो टर्शरी कंज्यूमर हैं, उनका नंबर ओनली 3 है। तो आप देख रहे हैं बेस ब्रॉड है, एपेक्स नैरो हो गया है, बट पिरामिड ऑफ नंबर के कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर ये शेप जो होता है पिरामिड का वो चेंज हो जाता है। एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल में आप जैसे एक एग्जाम्पल जानते होंगे, पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। वहां पे इन्वर्टेड आपको दिखता है पिरामिड, कुछ ऐसा पिरामिड आपको देखने को वहां पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो बायोटिक पोटेंशियल होता है, रिप्रोड्यूस करने का पोटेंशियल, वो ऊपर की तरफ क्या होता है, इंक्रीज। और पिरामिड ऑफ नंबर फॉर द ट्री डोमिनेटेड फॉरेस्ट, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर फॉर द ट्री इकोसिस्टम, उसके लिए भी इन्वर्टेड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज pyramid of biomass. It shows a sharp decrease in the biomass at higher tropic level. pyramid of biomass क्या शो करता है कि हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ बायोमास डिक्रीज हो रहा है। सी एग्जांपल दिया है ड्राई वेट, आपको नीचे दिख रहा होगा केजी पर मीटर क्यूब में दिया है। प्राइमरी प्रोड्यूसर का ड्राई वेट सबसे ज़्यादा है एंड टर्शरी कंज्यूमर का ड्राई वेट सबसे कम है। तो ये शो कर रहा है कि पिरामिड ऑफ जो ये बायोमास है वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ से अगर आप टर्शरी कंज्यूमर की तरफ जाएं तो बायोमास डिक्रीज हो रहा है। बट इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस है। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। आप जान लीजिए पिरामिड नंबर के, पिरामिड ऑफ एनर्जी की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा टॉप साइड मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से टर्शरी कंज्यूमर की तरफ डिक्रीज होती है। प्राइमरी कंज्यूमर convert 1% of the energy of in the sunlight available in them into net primary productivity। जो सनलाइट, सी सनलाइट कितना है, दैट्स 10 लाख। 10 लाख में से 10 लाख में से देखिए 10,000 जो एनर्जी है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास है। मतलब सनलाइट का 1% एनर्जी सिर्फ प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट कर पा रहा है। एंड इसका 10%, अब 10% लॉ यहाँ से फॉलो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से। जो एनर्जी होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाता है, इसका 10%
सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% टर्शरी कंज्यूमर के पास जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ 10% दैट इज गिवन बाय लिंडेन। नाउ कुछ पॉइंट्स दिए हुए एनसीईआरटी में, उसको पढ़ते हैं। एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास एंड नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। अगर आप किसी भी पिरामिड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके पहले आपको जितनी भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी बायोमास की, एनर्जी के, नंबर के, उसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म से नहीं डिफाइन करना होगा, आपको वहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करना होगा। अ ट्रॉपिक लेवल represent the functional unit not the species as such। सी, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बर्ड जो कि आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में शो हुआ था, बट कभी कभी बर्ड डायरेक्टली प्लांट को भी फीड करती है, वहाँ प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकता है। तो जो ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो किसी स्पीसीज का फंक्शन, स्पीसीज को नहीं शो करता, वो फंक्शनल लेवल को शो करता है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। A species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time। समटाइम क्या होता है, कोई कोई स्पीसीज होता है मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस एज अ फंक्शनल लेवल पे उसको ट्रॉपिक लेवल पे डिनोट करते हैं, ना कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज लेवल पे। एग्जाम्पल लेते हैं, अ स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर when it eat seeds, fruits and peas। It is the secondary consumer when it eats insect and worm। जो स्पैरो है वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह एक्ट करेगी जब वो सीड्स को ईट करेगा या फिर फ्रूट्स को, दैट इज हर्बीवोर्स की तरह। बट अगर वही जब वो सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे इंसेक्ट्स को फीड करे, वर्म्स को फीड करे, तो वहाँ पे वो सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह एक्ट करेगा। In most ecosystem, all the pyramids are upright. That is, producers are higher in number, biomass and energy than the herbivores, and herbivores are higher in number, biomass, energy than carnivores. But in some cases, inverted pyramids of number and biomass are present. See, मैंने बताया कि जो मोस्ट ऑफ द आपको पिरामिड्स दिखेंगे वो अपराइट दिखेंगे, चाहे वो नंबर के हो, बायोमास की, एनर्जी, मोस्ट ऑफ द। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास आपको इन्वर्टेड दिख सकते हैं, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको कभी इन्वर्टेड नहीं दिखेगा, वो एक ही शेप कंटेन करता है, वो भी क्या, अपराइट। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जाम्पल है इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ ट्री। सी, एक ट्री है बड़ा सा, उस पे इतने ढेर सारे इंसेक्ट फीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट्स का नंबर तो ज्यादा हो गया, तो पिरामिड ऑफ नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक इन्वर्टेड। ऐसे इन्वर्टेड शेप बन जाएगा। सिमिलरली इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्टैंडिंग स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट द लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। जो जूप्लैंक्टन होते हैं उनके जो बायोमास होते हैं ज्यादा होते हैं, जो कि सपोर्टेड होते हैं स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर, तो उनका भी पिरामिड्स क्या होगा, ऐसे इन्वर्टेड सा दिखेगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज इन्वर्टेड, और पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी होता है वो भी इन्वर्टेड होता है, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश सो फॉर एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि फिशेस का बायोमास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन, तो वही यहाँ पे शो है। प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज फाइटोप्लैंक्टन अगर आप लेट करें 4 kg पर मीटर क्यूब है, तो जो बड़ी फिशेस के बायोमास होंगे 21 kg पर मीटर स्क्वायर है, तो किसका ज़्यादा है, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर का। और आपको यहाँ पे जो पिरामिड ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड। तो ये सब एग्जांपल्स हैं इन्वर्टेड पिरामिड के, पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है वो कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ना आगे मूव करते हैं। Pyramid of energy is always upright because some energy is always lost as heat at each topic level. So the energy at lower topic level is higher or more than the higher topic level.
सी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है प्राइमरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ, तो कुछ एनर्जी इन्वायरमेंट में लॉस होती रहती है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, और टर्शियरी कंज्यूमर या फिर टॉप कार्निवोर जो होगा उनकी एनर्जी कम होगी। आप कह सकते हैं बॉटम से अगर आप अप जाएंगे उस पिरामिड ऑफ एनर्जी में तो एनर्जी कम होगा, तो जिसकी वजह से पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है। कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड, उसमें से पहला ये है कि इट कैन नॉट कंसीडर द सेम स्पेसीज बिलोंगिंग टू द टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। पिरामिड ऑफ आप पिरामिड्स में देखते हैं कि एक टॉपिक लेवल में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही टॉपिक लेवल में रखा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे आपने पीछे एग्जांपल लिया कि स्पैरो इंसेक्ट्स पे भी फीड करता है, सीड्स पे भी फीड करता है, वो प्राइमरी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है और सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी एक्ट करता है। बट अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो उसमें उसको एक ही पोजीशन देते हैं, तो ये क्या है, लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड का। सेकेंड ये है कि इट कैन एज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। कभी कभी क्या होता है, पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड सिंपल फूड चेन को एज्यूम करता है जो कि कभी नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट कैन नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, और इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग सिर्फ फूड चेन को ही नोट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, फूड वेब को नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। Saprophytes are not included in the ecological pyramids. Ecological pyramids में हम saprophyte या फिर decomposers को नहीं इंक्लूड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड। आपने 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़े, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें से आप जान ले पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो हमेशा अप्लाइड होता है। बट पिरामिड ऑफ बायोमास एंड नंबर कैन बी इन्वर्टेड, पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। और आपने कुछ एक्सेप्शन अभी पढ़े, वो एनसीईआरटी के एक्सेप्शन है, आप लोग उसको याद रखें।